हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आपके बोर्ड के पेपर में 2025 के ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, एकदम सत्य है, गारंटी है, गारंटा है, ठीक है ना। तो लिख कर ले लो कि ये आएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं देगा तो आपको भाषाई क्वेश्चन देगा, उस पर आपको द्विघात समीकरण बनाना रहेगा और बनाकर फिर लगाना रहेगा। तो कैसे पूछता है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। लिखता है कि द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र क्या होता है, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं अभी। और फिलहाल इसको कैसे लिखा जाएगा बोर्ड के पेपर में, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। और जैसे मैं लिख दूंगा वैसे यदि आप बोर्ड के पेपर में लिख कर आओगे तो फुल में फुल आपको एकदम मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल नंबर नहीं कट सकता है। देखिएगा, एकदम सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा और कंसेप्ट के साथ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका तो मैं पहले एक बार और भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ से उठाया गया है और चैप्टर नंबर 4.3 है। 4.3 में ये उदाहरण 13 का पहला है। चलिए आइए इस पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन चलिए देखिए, हर साल पूछता है इसलिए बताना जरूरी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हल, SOLUTION। सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को छाप दीजिएगा आप। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसका सबसे पहले हमको अस्तित्व की जांच करनी है, चेक करनी है अस्तित्व इसकी। जांच में कैसे जांच करेंगे इसको भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। और जांच करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसके अस्तित्व की जांच करोगे आप तो कैसे जांच करते हो, एक द्विविक्रम सूत्र होता है, डिस्क्रिमिनेंट उसको बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac होता है। यदि b² माइनस 4ac पे वैल्यू इसका रखोगे और रखने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको देखोगे, निहारोगे, तो वो 0 से या तो बड़ा रहेगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। यही तीन वैल्यू हो सकता है ना। 0 के बराबर रहेगा तो समझ में आ जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो b है, जो d है, वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। 0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस में आएगा, 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस में आएगा। तो आप पहचान लोगे, ठीक है ना, कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है या कि वो 0 से छोटा है। तो पहले हम इसकी जांच करेंगे। तो जब उसमें 0 से बड़ा आएगा तो इसके मूल मिलेंगे, 0 के बराबर आएगा तो उसका मूल मिलेगा। यदि 0 से छोटा होगा तो मूल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मैं चैप्टर का सार ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, खाली एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन का चैप्टर में उड़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है या 0 के बराबर है, या मतलब या 0 के बड़ा है या 0 से छोटा है। तो जांच कैसे करेंगे, पहले जांच करेंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं ना। लिखेंगे कि समीकरण कैसे, ऐसे समीकरण, द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण लिख लो। द्विघात समीकरण यही 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है आपको मालूम होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसे लिख लोगे ना, लिख लोगे करने पर। तो करोगे तो देखो जरा ध्यान से, x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, a, x² का गुणांक यहाँ पे क्या है 3, यानी कि a बराबर मिला आपको 3। x का गुणांक क्या है b, और x का गुणांक क्या है -5, तो b बराबर मिला आपको -5। ये जो चर वैल्यू है, चर है ना, सॉरी चर करे अचर, जो अचर वैल्यू है वो अचर क्या है 2 के बराबर, यानी कि कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट यहाँ पे 2 है और वहाँ पे कांस्टेंट क्या है c है, तो c 2 के बराबर हो गया। इतना लिख लोगे। अब लिखने के बाद लिखोगे अस्तित्व की जांच करने पर, अस्तित्व की जांच करने पर अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
अस्तित्व की जांच कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा दिया हम, है ना। अभी मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बस आप पहले देखो अस्तित्व की जांच कैसे होगा। देखना, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर जिसको बोलते हैं, विविक्तर ऐसे, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि टी का वैल्यू बोलो या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बोलो, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा, है ना, बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अगर ये 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो ही अस्तित्व मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक लाइन मेंशन कर दे रहे हैं ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल समान प्राप्त होंगे, तो मूल समान प्राप्त होंगे, है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल, दो मूल मिलते हैं तो मूल भिन्न भिन्न, है ना, थोड़ा सा सही से लिख दूं, तो मूल भिन्न प्राप्त होते हैं। आप इसमें 2 भी लिख सकते हो, है ना। कैसे लिख सकते हो 2, थोड़ा सा इसको इधर कर दूं ताकि आपको कुछ दिखे। ए भैया कहाँ गया, हट गया है क्या, ठीक है चलिए, हाँ दिख रहा है। सुनो देखो, अस्तित्व की जांच करने पर तो विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर दिया हूँ कि आपको थोड़ा सा सार समझ में आए, है ना। रैंडमली बस ऐसे नहीं उड़ंतु का क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो घंटा पढ़ रहे हो। देखो, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो हमको क्या होगा, अस्तित्व प्राप्त होंगे। अस्तित्व कैसे प्राप्त होंगे ये मैं आपको बता दिया हूं यहाँ पे, है ना, यही बोला हूं। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। हम इसमें वैल्यू रखते हैं, है ना, तो d बराबर बी स्क्वायर, तब b के जगह पे क्या है, b के जगह पे -5 है, तो -5 का स्क्वायर और -4a क्या है 3 और c क्या, सॉरी हाँ c क्या है 2। तो हल करोगे ना भैया तो d का वैल्यू आया कितना 1। अच्छा पूरा हल कर दे, देखो 25 हो जाएगा और ये 24 हो गया, 4 3 12 दूना की 24, तो d बराबर कितना हो गया 1, है ना। ये d बराबर 1, अतः d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। देखो d जो वैल्यू है, d का वैल्यू जो ये है वो क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ है, नहीं दिख रहा है तो देख लो। अब हम लिखेंगे, है ना, 0 से बड़ा यानी कि इसके 2 मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। हम लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस समीकरण का अस्तित्व है। अब लिखेंगे अस्तित्व है, लिखने के बाद ऐसे द्विघात सूत्र, अतः द्विघात सूत्र से, ऐसे लिख लेना, अतः द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने पर, ठीक है रे भैया, मूल ज्ञात करने पर देखना द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, समीकरण कर रहे हैं द्विघात सूत्र याद से धराचार्य सूत्र इसको बोलते हैं ना। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में
b² माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, x बराबर माइनस b का वैल्यू रखना। b का वैल्यू कितना है पता है आपको? b का वैल्यू b², देखो b का वैल्यू -5 है, ऊपर देख लीजिएगा, अभी दिखाएंगे। तो -5 प्लस माइनस। अब सुनिए जरा, देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू हमको पता है क्या है, रूट में 1 है, मतलब रूट है ये, इसका वैल्यू 1 था। b² माइनस 4ac लगाया हूँ यहाँ पे, b² माइनस 4ac, तो क्या आया है? 1 आया है, तो 1 है और बटे में 2 और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका देख लेना है, देख लेते हैं। a का वैल्यू 4ac, a का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है ना? अगर आपको देखना है तो देख लो यहाँ पे भैया रे, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -5। ठीक है, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 कहाँ गया, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -5। ठीक है ना? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना? तो देखना, सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस प्लस 5 और प्लस माइनस, ये √1 निकल जाएगा बाहर, है ना, रूट से, तो 1 आ गया। अब बटे में 3 दूना के 6। अब इधर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। x बराबर इतना है, लिखेंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। जब पॉजिटिव चिन्ह लोगे भैया तो आपका आएगा x बराबर 5 प्लस 1 बटे में 6, तो आ जाएगा x बराबर 6 बटे में 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब लेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लोगे तो देखना, x बराबर निगेटिव चिन्ह लिए तो इधर निगेटिव हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 1 बटे में 6, तो x बराबर 4 बटे में 6। देखिए ना, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और 2 3 6, तो x बराबर मिला हमें 2 बटे में 3। तो इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः मूल x बराबर कितना मिला है? 1 और क्या मिला है? 2 बटे में 3, है ना? ये हमको मूल प्राप्त हुआ है, अतः मूल x बराबर इतना आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आपको, पूरा फुल स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए यहाँ से। अच्छा, क्वेश्चन के साथ लीजिए, है ना? देखिए यहाँ से क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, है ना? इस वीडियो को इतना फैलाइएगा जैसे कोरोना फैला था। चलिए ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ले लीजिएगा, है ना? परफेक्ट दिख रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ से आगे ले लीजिएगा इतना, है ना? ये आपका स्क्रीनशॉट अब ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट हो गया आपका। और ऐसे यदि आपको पेपर हाल में लिख कर आते हैं, है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, और भी एग्जामिनर से प्रभावित होगा। और दूसरा भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा खराब और आप लिख देते हो तो उस पर भी नंबर मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, और बाकी आप इस चैनल पे जाइएगा, देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में देखते हुए इस चैनल पे वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल से यदि आप पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, इसकी फुल गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूँ। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।